हेलो, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। सो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे बिल्डिंग मॉडलिंग पूरी तरह से कंप्लीट कर ली है। आज हम लोग हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले, उसमें हम लोग देखेंगे कि डायमेंशंस क्या होता है। ओके, सो डायमेंशंस क्या होता है। हमने यहाँ पे प्लान, एलिवेशन और 3D व्यू तो बना लिया है, बट जब हम लोग ये प्लान साइट पे लेके जाते तो इसके जो साइजेस है, मतलब रूम के साइजेस, मटेरियल क्या यूज करना है, सेक्शन, फ्लोर की हाइट, स्लैब, रूफ, ये सब साइजेस समझना वहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो साइट पे हम लोग हार्ड कॉपी लेके जाते हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं लेके जाते। सो उस हार्ड कॉपी में हमें सब डिटेल्स मेंशन करनी होती है, उसके लिए हम लोग डायमेंशंस यूज करते। बट रेविट आर्किटेक्चर में हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं डायमेंशंस के। फर्स्ट है लिसनिंग डायमेंशन। सो लिसनिंग डायमेंशन मतलब जब आप कोई प्रोजेक्ट में कोई भी पॉइंट पिक करते हो, कोई भी कमांड में, फ्लोर, रूफ या फिर वॉल के कोई भी कमांड में 2 पॉइंट आप जब पिक करते हो तो वहाँ पे आपको डायमेंशन शो होते हैं, जो प्रॉपर डायमेंशंस के लिए आपको गाइड करते हैं। वहाँ पे लीनियर डायमेंशंस, एंगुलर डायमेंशंस आपको शो होते हैं, उसको हम लोग लिसनिंग डायमेंशंस बोलते हैं। एंड सेकंड टाइप है कि टेम्पररी डायमेंशंस। इसमें क्या होता है कि जब हम कोई भी एलिमेंट प्लेस करते हैं, एलिमेंट प्लेस करने के बाद उसको जब आप सिलेक्ट करते हो, इट इज शो द पॉसिबल डायमेंशन विच इज प्लेस नियर टू दैट, इसको हम लोग टेम्पररी डायमेंशंस बोलते हैं। ओके, सो परमानेंट डायमेंशंस क्या होता है एंड हाउ टू कन्वर्ट टेम्पररी डायमेंशंस इनटू परमानेंट डायमेंशंस। परमानेंट डायमेंशन इज अ डायमेंशन दैट टू स्पेसिफिकली प्लेस परमानेंट डायमेंशंस। हमारे पास दो टाइप है परमानेंट डायमेंशंस के। फर्स्ट है मॉडिफाइबल एंड सेकंड इज नॉन मॉडिफाइबल। ओके, सो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट में देखेंगे कि हम लोग डायमेंशंस किस तरह से शो कर सकते। ओके, ये हमने यहाँ पे कुछ वॉल ड्रॉ किए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे कुछ डायमेंशंस आपको शो हो रहे हैं, जो कि हमारे टेम्पररी डायमेंशंस है। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये डायमेंशंस हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ओके, अभी ये जो डायमेंशंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये जो बबल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, वो कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक आपको उसके डायमेंशन शो हो रहे, वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसको हमें चेंज करना है तो हम लोग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, रिबन मेन्यू में मैनेज में अगर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पे ऑप्शन है टेम्पररी डायमेंशंस। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, देन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ फेस ऑफ कोर। अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ओके कर दिया। अभी मैंने ये जो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे जो पॉइंट से हमारे डायमेंशन शो हो रहे, वो यहाँ पे बबल चेंज हो गया है, मतलब यहाँ पे पॉइंट्स हमारे चेंज हो गए। मैं फिर से मैनेज में चली जाती हूँ, एडिशनल सेटिंग, टेम्पररी डायमेंशंस, यहाँ पे मैं सेंटर लाइन ही सिलेक्ट कर देती हूँ, ओके कर देंगे। ठीक है, अभी ये जो हमने यहाँ पे वॉल से यहाँ पे कुछ ड्रॉ किए, इस पे हमें अगर डायमेंशंस देखने, क्या करने, एनोटेट में जाएंगे। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पे लीनियर का ऑप्शन है। अब ये लीनियर्स में हम लोग डायमेंशन किस तरह से शो कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग यहाँ पे उसके डायमेंशंस चेंज कर सकते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पे डायमेंशंस उसके शो कर दिए। अभी ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, एक्सटेंशन लाइन जो आपको यहाँ पे दिख रही है, इसको हम लोग विटनेस लाइन बोलते। एंड ये जो एरो आपको यहाँ पे शो हो रही है, इसको डायमेंशन एरो, ये आपका डायमेंशन टेक्स्ट है। और ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, इसको हम लोग डायमेंशन सेगमेंट लाइन बोल सकते। ओके, और अगर हम एक साथ भी इसके डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे शो कर सकते इस तरह से। लीनियर में सिलेक्ट कर देती हूँ, इस तरह से भी आप एक साथ इसके डायमेंशन यहाँ पे शो कर सकते। ओके, इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसके डायमेंशन शो कर सकते हैं। अगर आपको इसके टेक्स्ट वगैरह चेंज करने तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस है, ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ, ग्राफिक्स में जाएंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। टेम्पररी डायमेंशन जो है आपके यहाँ पे आपको शो, और इसके साइजेस आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसके साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट है, ये आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इस तरह से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। अभी मैं एनोटेट में जाएंगे,
ओके, मैं यहाँ पे लीनियर ही सिलेक्ट कर दी थी। इस तरह से यहाँ पे आपको उसके डायमेंशन शो होंगे। टेक्स्ट साइज पे आपका यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे एंगुलर है। एंगुलर अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ, ये वॉल का अगर आपको यहाँ पे एंगल चेक करना है तो इस तरह से आप उसका एंगल भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। ओके, और क्या है, और इसमें रेडियल है। ये जो आर्क हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इसका अगर रेडियस आपको चेक करना है तो इस तरह से आप उसका रेडियस भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसका डायमीटर भी है, यहाँ पे डायमीटर चेंज करना है, डायमीटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, आर्क लेंथ है, इसकी लेंथ आपको यहाँ पे चेक करनी है, इसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। ये अलाइन क्या है, ओके, अलाइन भी किस तरह से आप देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। हमने एग्जांपल यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ कर लिए, इसके साइज अगर चेक करने, अगर मैं अलाइन यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो इस तरह से इसके डायमेंशंस आपको यहाँ पे शो होंगे। ओके, एनोटेट में जाएंगे, अगर लीनियर में इस पे डायमेंशंस देख रहे हो तो इस तरह से इसके लीनियर के डायमेंशन यहाँ पे आपको शो होंगे। ओके, डायमेंशन शो करने के बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये कोई भी वॉल पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अभी ये जो डायमेंशन यहाँ पे शो हो रही है, इसको हमें परमानेंट अगर करना है। ओके, ये वॉल पे क्लिक करने के बाद इसके डायमेंशन यहाँ पे शो हो रहे हैं टेम्पररी डायमेंशन से। अगर इसको परमानेंट डायमेंशंस बनाए तो ये जो सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, इस सिंबल पर अगर मैं क्लिक करती हूँ तो ये आपके परमानेंट डायमेंशंस यहाँ पे हो जाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट हम लोग इस यहाँ पे किस तरह से शो कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रेंट क्या होता है वो देखेंगे। ओके, कंस्ट्रेंट में एक फर्स्ट है लॉकेबल कंस्ट्रेंट। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई डायमेंशन यहाँ पे अगर मैं शो कर रही हूँ कुछ इस तरह से। ओके, ठीक है, लीनियर में सिलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ डायमेंशन इस तरह से शो कर रहे, यहाँ पे लॉक का सिंबल है, अगर मैं इस लॉक पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे ये जो डायमेंशन है वो लॉक हो जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉकेबल कंस्ट्रेंट। ओके, नेक्स्ट है ये जो रूम हमने यहाँ पे ड्रॉ किए, तीनों रूम के अलग अलग साइजेस है। अगर मुझे इसे इक्वल करना है, सभी रूम्स के इक्वल साइजेस दिखाने, तो क्या कर सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूअस डायमेंशन इसके यहाँ पे शो कर देती हूँ। ओके, डायमेंशन यहाँ पे शो होने के बाद यहाँ पे EQ का एक छोटा सा सिंबल है, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो सभी रूम के साइजेस यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। ओके, डोर शिफ्ट करके हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। डोर यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, अगर मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, डिलीट करने के बाद हम लोग ये डोर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरह से सभी रूम के साइजेस हम लोग यहाँ पे इक्वल शो कर सकते हैं। अभी ये उसके बाद क्या कर सकते हैं, मैं पहले तो ये सब सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इक्वालिटी डिस्प्ले, अगर मैं इस पर क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू करती हूँ तो यहाँ पे आपको सभी रूम्स की वैल्यू यहाँ पे शो होंगी। ओके, फिर से मैं इसको सिलेक्ट कर देती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इक्वलिटी टेक्स्ट आपको देखना है, फिर से इक्वलिटी टेक्स्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एडिट टाइप में जाएंगे, एडिट टाइप के बाद यहाँ पे इक्वलिटी टेक्स्ट है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो ये भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ऐसे फॉर्मूला आप उसका सेट कर सकते हो। ओके, ये जो लाइन है विटनेस डिस्प्ले, इसको भी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट फॉन्ट आप यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इक्वालिटी कंस्टेंट्स। ओके, सो ये सब डायमेंशंस आप लोग हमारे प्रोजेक्ट में हम लोग किस तरह से शो कर सकते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे हमने हमारा प्रोजेक्ट ओपन कर दिया है। ग्राउंड फ्लोर में स्विच कर देती हूँ। उसके बाद ये जो रूम्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, रूम्स के साइजेस हमें यहाँ पे दिखाने, उसके लिए क्या करेंगे।
ओके, इस तरह से प्रॉपर हम लोग डायमेंशंस इसमें शो कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं इसको डायमेंशन शो कर देती हूँ। ओके, इस तरह से आप लोग आपके प्रोजेक्ट में इसके डायमेंशन यहाँ पे शो कर सकते हैं। आर्क लेंथ यहाँ पे शो कर देंगे। इसके आर्क लेंथ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वॉल सेंटर लाइन में सिलेक्ट कर देती हूँ। सेंटर लाइन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो जॉइंट्स वॉल है इसके वो सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे आर्क लेंथ भी हम लोग शो कर सकते हैं। ओके। ओके, सो हम लोग इसके डायमेंशंस, रूम के साइजेस हमने यहाँ पे शो कर दिए। एलिवेशंस में जाके भी हम लोग इसको डायमेंशंस यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे कि ये विंडो है, विंडो के डायमेंशंस हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके डायमेंशंस शो कर सकते हैं। ये वाली विंडो के भी डायमेंशंस हम लोग इसके शो कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एलिवेशन में स्विच करती हूँ तो वेंटिलेशन के भी यहाँ पे हम लोग डायमेंशन इस तरह से शो कर सकते। ओके, सभी विंडोज के डायमेंशन आप लोग यहाँ पे आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से शो कर सकते हैं। ये डोर है, डोर के साइजेस यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। ओके, हमने जो ओपनिंग बनाई थी किचन में वहाँ पे उसके भी डायमेंशंस आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये वाले ओपनिंग के डायमेंशंस आप दिखा सकते हो। ओके, इस तरह से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे डायमेंशन शो कर सकते हो।